Hello everyone, I am Ritu Koshik, Assistant Professor in Civil Engineering Department from RPIT Campus Karnal. Today is our next topic. This is the objective of survey. Last वीडियो में हम सर्वे की डेफिनेशन को कवर कर चुके हैं, अच्छे से उसको समझ चुके हैं कि व्हाट इज़ द सर्वे. अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की कि सर्वे का क्या क्या ऑब्जेक्टिव है. फर्स्ट वन, टू मेजर रिलेटिव पोजीशन ऑफ पॉइंट की रिलेटिव पोजीशन को मेजर करना है, क्योंकि सर्वे की डेफिनेशन ही क्या है, इट इज़ एन आर्ट ऑफ मेजरिंग रिलेटिव पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट. तो रिलेटिव पोजीशन तो हमें मिलेगी. अच्छा, कोई भी जैसे हम लेवल चेक करते हैं कि अप या डाउन जो हमारा होता है, एक फर्स्ट पोर्शन हमारा डाउन में है, सेकंड हमारा अपवर्ड है, तो वो क्या है, वो एक प्रकार से पोजीशन बता रहे हैं कि अच्छा इसके कंपैरिजन में ये लेवल हमारा ऊपर है और ये हमारा नीचे है, तो वो क्या है, रिलेटिव पोजीशन. तो किसी भी पॉइंट की अगर आपको रिलेटिव पोजीशन मेजर करना है तो आप क्या करोगे, सर्वे करोगे. सेकंड है हमारे पास टू ले आउट और मार्क आउट द पोजीशन. अब ये पॉइंट हमारा कहाँ लागू होता है, जैसे आप लोगों ने अगर खेतों में देखा हो, गांव में देखा होगा, तो वो खेतों में क्या होता है कि पटवारी को बुलाते हैं, अपनी अपनी ज़मीन का मार्क आउट करवाते हैं, मतलब ले आउट करवाते हैं कि यहाँ तक हमारी है और यहाँ तक हमारी है. तो वो किसके माध्यम से होता है, सर्वे के माध्यम से. ठीक है, तो वो सर्वे करते हैं, तब जाके चेक करते हैं कि अच्छा इतना यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन इसके लिए, यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन इनका है. तो हमें क्या पता चलता है, एक बाउंड्री हमारे पास वहाँ मिल जाती है, मार्क आउट कर देते हैं हम पोजीशन का. थर्ड है हमारे पास टू मेजर एरिया, वॉल्यूम एंड अदर क्वांटिटी. तो इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी हमारे पास एरिया है, जो अगर हम घर बना रहे हैं, हम इस पूरे सर्वे को पूरा ही कवर करेंगे. हम इसमें हम एक एग्जांपल लेके चलेंगे हमेशा कि आपको कोई भी प्रोजेक्ट दिया गया है, घर का एग्जांपल ले लेते हैं. तो हमारे पास घर है, घर का जो हमारे पास एरिया है, तो हमें क्या करना होता है कि अच्छा 150 गज है, 200 गज है, हमें घर बनाना है. तो पहले हम क्या करते हैं, एरिया कैलकुलेट करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं. तो उससे क्या होता है कि जो बाकी की जो क्वांटिटी, जो हमारे पास मटेरियल है, उनकी क्वांटिटी है, उसका भी हमें आइडिया लग जाता है. एक जो रफ हम एस्टिमेट लगाते हैं, तो पहले जब हमें एरिया का पता होगा तभी हम आगे जो नेक्स्ट स्टेप है वो ले सकते हैं. तो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्वे. नेक्स्ट है हमारे पास शेप अर्थ. अब अर्थ की शेप वैसे तो आपके सर्वे से इतना मतलब टेक्निकली रिलेट थोड़ा कम कर रही है, क्योंकि जियोग्राफी में आती है, लेकिन यहाँ पर हम इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि हमें अगर अर्थ की शेप का पता होगा तभी हम सर्वे कर सकते हैं. आगे हम डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वे पढ़ेंगे, तो उसमें जो अर्थ की शेप है उसका जिक्र है, इस वजह से हम थोड़ा सा इसको देख लेते हैं. शेप अर्थ, जो हमारे पास अर्थ की शेप है उसकी हमारे पास एग्जैक्ट नहीं पता हमें कि एग्जैक्ट वो कैसी है, लेकिन एक नाम दिया हुआ उसको जियोड. जियोड में क्या है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, अगर हमने देखा कि कोई गोल है ऑब्जेक्ट है, उसको सर्कुलर का नाम दिया गया है, जिसकी 3 लाइनें हैं उसको ट्रायंगल का नाम दे दिया है. तो डिफरेंट इस प्रकार से हमने देखा कि जिस प्रकार से हमारी पृथ्वी, हमारी अर्थ की जो शेप है, इससे रिलेटेड ऐसी चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसको हम जियोड बोलेंगे. ठीक है, तो अर्थ जो शेप है वो क्या है, जियोड है. इसमें अब हमारे पास 2 पोल होते हैं, एक होता है हमारे पास पोलर एक्सिस और दूसरा होता है हमारे पास इक्वेटोरियल एक्सिस. इक्वेटोरियल एक्सिस यानी हॉरिजॉन्टल. हमारी अर्थ को 2 सर्कल, एक प्रकार से 2 सर्कल हैं जो 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, एक वर्टिकली एक हॉरिजॉन्टली. तो जो हॉरिजॉन्टली पार्ट है दैट इज़ द इक्वेटोरियल एक्सिस, और जो वर्टिकल पार्ट है पोलर एक्सिस. जो पोलर एक्सिस होता है वो लेस देन होता है इक्वेटोरियल एक्सिस से. कितना होता है, 43.5 किलोमीटर. यानी इक्वेटोरियल एक्सिस इज इक्वल टू पोलर एक्सिस प्लस 43.5 किलोमीटर. फिर है हमारे पास साउथर्न हेमिस्फीयर इज बिगर दैन नॉर्थर्न. अब जो हॉरिजॉन्टल है उसको हम साउथर्न ले रहे हैं, क्योंकि वो जो इज बिगर दैन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर. ठीक है, जो साउथर्न हेमिस्फीयर है वो हमारा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर से क्या है, बड़ा है. क्लियर, जो हॉरिजॉन्टल है वो वर्टिकल से बड़ा है. वाइल कैलकुलेशन शेप ऑफ अर्थ इज अज्यूम्ड एज सर्कल. लेकिन जब भी आप न्यूमेरिकली कोई ऐसे सॉल्व करोगे, न्यूमेरिकल हम निकालेंगे आगे, तो अर्थ की शेप को हम उसमें सर्कुलर में काउंट करेंगे. वैसे अगर आपसे पूछा जाए, अगर ऑप्शन में आता है कोई ऐसा क्वेश्चन मिलता है हमें कि व्हाट इज़ द शेप ऑफ अर्थ, देन वी विल से जियोड. क्लियर.